हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो पहले क्या है कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, जो कि मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा था और उसने उसका गलत आंसर दिया था। ठीक, मैंने पूछा डज टी आई आर टेक प्लेस इन रेनबो। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेनबो में होता है। उसने अपना आंसर दिया यस। ठीक, उसका आंसर था हाँ। उसने फिर पूरा एक्सप्लेन किया था, है ना। पहली बात तो ये बता दूं कि रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना। अभी मैं प्रूव करूंगा इस चीज को, है ना। बट क्या है कि बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारे गूगल के वेबसाइट वो मिल जाएगा। तो उसने क्या काम किया, वो वेबसाइट से जो उसको जो चीज मिला वो ला के हमको दिखा दिया वो। ठीक, मेरे पास उसका वीडियो भी है, तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि टी आई आर कैसे नहीं पॉसिबल है रेनबो में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं बात करता हूँ इस पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूछा डस टी आई आर अकर इन रेनबो। तो चैट जीपीटी का जो आंसर है वो है यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। ठीक, फिर आप लोग पढ़ सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है चैट जीपीटी का, है ना। हम आते हैं इनके फाइनल आंसर पे। तो जो फाइनल आंसर दिया है इसने चैट जीपीटी ने, so TIR is essential for a rainbow because the back reflection inside the droplet relies on it to send the light back towards the observer. Without TIR, the light would just pass through the droplet and not produce the bright arc we see. ठीक, तो आप लोगों ने देख लिया चैट जीपीटी का सॉल्यूशन क्या है, और आपको बहुत सारे गूगल के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा कि हाँ वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एक नज़र में लगता भी ऐसा है, बट है वो गलत, ऐसा होता नहीं है ना। तो मैं थोड़ी अपनी बात को प्रूव करता हूँ, मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ मैं। उससे पहले क्या है कि हम लोग समझते हैं कि टी आई आर की कंडीशन क्या होती है। जो सबसे पहली शर्त है टी आई आर की वो ये है कि लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। ठीक, तो जैसे क्या है कंडीशन थोड़ा हम लोग समझते हैं टी आई आर का। लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, नीचे वाले सारे डेंसर मीडियम है, ऊपर वाले सारे रेयर मीडियम है। अगर डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिफ्लेक्शन से क्या होगा, कम होगा। ये एंगल ज्यादा, ये एंगल कम है। अब क्या है कि अगर मैं इस इंसिडेंट एंगल को मैं इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा एंगल आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेंसर मीडियम में, जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे, 90 डिग्री। और जिस रेयर मीडियम में उस एंगल पे जहां पे कि 90 डिग्री हो जाए, उस कंडीशन में इसको लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल, एंगल की वो वैल्यू है डेंसर मीडियम में जिसके लिए रेयर मीडियम में एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। ये हमारा क्या क्रिटिकल एंगल है, और यही फिर डिसाइड करेगा क्या होने वाला है इस रे का। ठीक, अब क्या है कि अगर मैंने इससे जरा सा भी इंक्रीज किया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या होगा, पूरी पूरी लाइट क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी इसी मीडियम में, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे पूरी पूरी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और फिर ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा सिंपल हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या है कि पूरी पूरी लाइट कहाँ चली आई, इस मीडियम में चली आई, जिसको लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल से अगर कम लाइट, कम एंगल है तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर थोड़ी ज्यादा है तो पूरी पूरी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो ये बोलता है अगर लाइट ऐसे गई है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, अगर मैं लाइट को यहाँ पे, अगर मैं कोई मिरर रख दूं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लाइट अगर परपेंडिकुलर गिर रही है लाइट यहाँ पे ऐसे, तो क्या होगा, ये लाइट सेम पाथ फॉलो करेगी, बस उसका एरो रिवर्स हो जाएगा। सेम पाथ फॉलो करेगी, एरो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मैं क्यों बता रहा हूं, अभी समझते हैं इस बात को। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने रेनबो एक्सप्लेनेशन पे। रेनबो में कैसे पॉसिबल नहीं है टी आई आर। जैसे क्या है कि हमें एक बात पता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्लेक्शन होगा, पक्की बात है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से कम है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। अब मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो पक्की बात है ये भी 90 से कम होगा। समझना पड़ेगा ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं
अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से कम है तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो 90 से कम होगा, क्योंकि क्रिटिकल पे कितना हो रहा है, ये 90 हो रहा है। ठीक, अब अगर क्या कि मैं लाइट को रिवर्स करता तो लाइट ऐसे आती, अगर मैं ऐसे कर तो रिवर्स ऐसे आ जाएगी लाइट। अगर मैं लाइट को यहाँ पर रिवर्स करता है ऐसे तो लाइट सेम पाथ फॉलो करती है। अभी तो लाइट ऐसे जा रही थी, पहले ऐसे चली आएगी यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डेंसर मीडियम में जो एंगल है, या मैं ये बोल दूं कि रेयर मीडियम में जो एंगल है अगर वो 90 से कम है तो पक्की बात है यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से कम होगा। ये बात फिक्स हुई। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमारा क्या होगा, हमारा ये आई हो गया। ठीक, हमने यहाँ से नॉर्मल लाइन डाल दिया, हम नॉर्मल से ही चेक करते हैं अपना एंगल। तो नॉर्मल लाइन हमारा एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये हमारा क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक, अब ये हमारा क्या है, ये इसका रेडियस है, इसको हमने आर मान लिया, कैपिटल आर। ये भी हमारा रेडियस आर है। अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ये लेंथ भी आर है, ये भी लेंथ आर है, तो ये भी एंगल क्या होगा, हमारा आर ही होगा। ये सिंपल ज्योमेट्री हमारी है। ठीक, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए, पक्की बात है। अब मैं ये बोल रहा हूं ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा क्या है, डेंसर, और ये हमारा क्या है, रेयरर है। ये एयर है और ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है यहाँ पे स्फेरिकल शेप का। ठीक, अब मैं ये बोल रहा हूं अगर रेयरर मीडियम में जो एंगल है अगर वो 90 से कम है तो पक्की बात है डेंसर मीडियम में जो एंगल होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल से कम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये 90 से कम है तो ये भी क्या होगा, क्रिटिकल से कम होगा। अगर ये 90 है तो फिर क्या होगा, ये क्रिटिकल होगा। यानी अगर ये इंसिडेंट रे अगर ये 90 डिग्री पे एंटर करता है यहाँ पे, ऐसा अगर एंटर करता है ये, है ना, अगर ये कुछ ऐसे, अगर ऐसे कुछ एंटर करता है ये, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाता है, क्रिटिकल एंगल बनाता है ये। अगर यहाँ पे 90 होगा तो अंदर कितना बनेगा, क्रिटिकल बनेगा। यहाँ पे 90 तो है नहीं, हमको दिख रहा है ये 90 तो है नहीं। ठीक, तो ये हमारा एंगल क्या है, ये 90 से कम है, तो पक्की बात है अगर ये 90 से कम है रेयर मीडियम में तो ये भी क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से कम होगा। और अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो फिर ये भी क्रिटिकल एंगल से कम होगा। और अगर ये क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक बार देखने में लगता है कि हाँ TIR है, बट TIR है नहीं है, ये TIR नहीं है, 100% नहीं है, गारंटी के साथ नहीं है। ठीक, तो ये बात मैं इसीलिए बताया था ताकि हमको ये बात समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये TIR नहीं है। अगर ये हमारा आर, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा आर ही होगा फिर, है ना। अब क्या होगा, लाइट यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लाइन डालेंगे। अब क्या होगी, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट क्या होगा, डेंसर से रेयर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे जो इंसान होगा, वो यहाँ पे जो पर्सन होगा, कोई पर्सन यहाँ पे आएगा उसको दिखेगा, यहाँ पे रेनबो दिखेगा साइड में। इसलिए रेनबो क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइड बनता है। अगर सन इधर से है, सन के अपोजिट साइड आपको दिखता है रेनबो। अगर पीछे सनलाइट आ रही है तो हमको उधर साइड में दिखेगा, तो उधर से लाइट आती है, हमारे आंखों पड़ती है। ठीक, अब जो बात आती है तो फिर ये है क्या, ये है क्या यहाँ जो हो रहा है ये। ठीक, समझते इस बात को। वो क्या है ना, इसको लोग बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। इसको लोग बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जैसे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक वाटर सरफेस है, हमने यहाँ पे नॉर्मल लाइन डाल दिया, तो अगर कोई लाइट ऐसे आ रही तो कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट करता है, लेकिन कुछ पार्ट क्या होता है इसका, रिफ्लेक्ट भी करता है। कुछ पार्ट क्या होता है इसका, रिफ्लेक्ट भी करता है। अगर कोई पानी का सरफेस है, हम उसके बॉटम को देखते हैं, है ना, तो जो बॉटम से लाइट आ रही है या फिर जो बाहर से लाइट जा रही है उसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, और कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। हम अगर देखें तो हमको क्या, हमको पानी के अंदर का उसका बॉटम भी दिख रहा है, थोड़ा ऊपर भी शिफ्ट है रिफ्रैक्शन की वजह से, और हमें अपना फेस भी दिखता है। अगर हम सरफेस थोड़ा अगर गौर करें तो हमें बाहर की इमेज भी बनती है। वो जो इमेज बनती है, जो हमें अपना फेस दिखता है, वो इस रिफ्लेक्टेड इमेज की वजह से बनती है, जैसे मिरर में बनता है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन की वजह से बना है, और रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है। ठीक, तो वही कहानी यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि कुछ लाइट तो इधर चली गई तो वो तो हमको दिखने वाली नहीं है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड इधर चले गई, तो हमको वो तो दिख नहीं रहा है। ठीक, हमको ये वाली जो लाइट इधर आ रही है वो हमको दिख रही है, बट ये क्या है, ये वही वाली चीज है, तो क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो रेनबो हमको इससे बनता है। हाँ, यहाँ से भी होगा, सेकेंडरी बन सकता है ना, यहाँ से पॉसिबिलिटी है और बनने की,
बट फिलहाल मेरा बस टारगेट बस ये है, ये बताने का कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR नहीं होता है, ठीक। तो ये TIR नहीं है, ये क्या है, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन की वजह से हमको दिखता है, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको फर्दर एनालिसिस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ बस मैं ही और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।